हे गॉर्जियस पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन कभी आपकी तरफ वापस लौटेंगे। उनकी हम करंट एनर्जी तो देखेंगे ही कि वो आपके लिए प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेके। लेकिन साथ ही ये भी देखेंगे कि बस चीज़ें ही मन में चलती रहेंगी या कभी वो आपकी तरफ वापस आने का सोचेंगे भी या नहीं सोचेंगे, या अगर वो आपसे यूनियन चाहते हैं तो उसके लिए उनकी तरफ से कोशिश क्या होगी। देखिए भाई, सोचना अलग चीज़ है, कोशिश बिल्कुल अलग चीज़ है। कोशिश में हिम्मत लगती है, कोशिश में अपने मन की बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है, कोशिश में अपने जो लोग जो आपको रोकते हैं किसी की तरफ आगे जाने से, उससे फाइट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सामना करना पड़ता है उन सारे क्वेश्चंस का जो आपके पार्टनर की तरफ से आ सकते हैं, है ना? आप जानते हो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी बारे में आज की रीडिंग होगी। हम ये तो देखेंगे कि आज अभी इस वक़्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स इस रिश्ते को लेके, है ना? वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली इसको मत लीजिएगा, इतना बोलना मेरी ज़िम्मेदारी होती है इसलिए मैं ये चीज़ बोल देती हूँ। लेकिन फिर भी इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे, फिर हम ये चीज़ भी देखेंगे जब रीडिंग हम आपके पर्सन की कर लेंगे और देखेंगे कि वो आपकी तरफ कब तक वापस आएँगे या आएँगे, क्या होता है। चलिए ईश्वर का नाम लेके हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उनके मन में अभी क्या है आपको लेके, क्या सोचते हैं आपके लिए, और फिर उसके बाद हम एक्शंस की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके और अपने रिश्ते को लेके आखिर उन्होंने क्या सोचा हुआ है, अभी क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव प्लानिंग और कुछ चॉइसेस बनाना आपके पर्सन। द वर्ल्ड, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, राशि उनकी एरीज, लियो, सजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, माइंड में जद्दोजहद चल रही है, बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, बहुत सारी उलझन है आपके पर्सन के माइंड में। लेकिन जो सोच है, बेसिकली जो सोच है वो है पॉजिटिव। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का अगर नेचर में बताऊं, देखिए आपके पर्सन ना एकदम प्रैक्टिकल इंसान है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। और जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे वो आपको अगर डीपर कमिटमेंट देने का जैसा भी सोच रहे हैं, एंगेजमेंट करने का सोच रहे हैं, आपके लिए पैशनेट है वो अंदर से, और एक वेट करने का, एक सही समय की प्रतीक्षा करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं कि वो कौन सा समय सही रहेगा जब वो आपकी तरफ स्टेप ले, एक्शन ले, आगे बढ़े। ये नहीं कि सिर्फ आपका वेट करते रह जाए, क्योंकि वेट तो यहाँ पे है, वो खुद भी वेट कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि जैसे अगर मैं उस कार्ड को देखूं तो ये भी है कि वो शायद आपकी तरफ से भी कोई कोशिश चाहते हो, क्योंकि जब वो खुद इस समय इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, तो उनको एक उम्मीद तो रहती है कि अगर, जैसे मुझे हेजिटेशन हो रही है, तो उनको एक उम्मीद है कि आप उनकी तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं, तो कम से कम एक ये वाला जो आइस है वो ब्रेक हो जाता है ना। आइस बीच में रहती है तो नहीं पहुंच पाता है ना, तो कम से कम एक पहला प्रहार जो है वो आप कर देते, तो वो आइस ब्रेक हो जाता, तो बातचीत जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर चीजें स्मूथ हो जाती है ना। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ये ज़रूर है, आपके पर्सन ने देखा है कि आपका और उनका रिश्ता डावाडोल रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस भी हुए होंगे पहले, जब से आप लोग एक-दूसरे को जानते हैं। कुछ ऐसा समय रहा है कि आप लोगों ने मिलना भी बंद कर दिया है, और कुछ ऐसा समय रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि बात भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मन में उनके ये है कि आपसे बात हो जाए, तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ें। ट्रैवल करने का ज़रूर सोच रहे पर्सन। देखिए, ट्रैवल मतलब
ठीक है, वो फिजिकली भी एक एक्शन लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको एक्शन की तरह नहीं ले रही हूँ। अभी मैं सिर्फ उनके माइंड में आपको लेके कितनी पॉजिटिविटी है, मैं सिर्फ आपको वो कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो न सिर्फ पॉजिटिविटी है, बल्कि इस कार्ड में जो जिनकी एज मैरिजेबल एज है उनके लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ, जो 25 प्लस है, 30 प्लस है, 40 या 50 प्लस है, आपकी चाहे फर्स्ट मैरिज है, चाहे आपकी सेकेंड मैरिज हो रही है तो होगी, तो उनके मन में यही है कि अपने घर में भी बात करें आपके लिए और एक ग्राउंड तैयार करें, ताकि वो अपने घर वालों को बता सकें, आपके बारे में डिस्क्लोज कर सकें अगर नहीं बताया है अभी तक। और आपसे वो उम्मीद करेंगे जब भी आपकी तरफ वो आगे बढ़े कि आप भी अपने घर में बात करो, ताकि जो भी अरेंजमेंट हो लेटर ऑन, जब आप लोग पहले मिलोगे, अभी तो वो वाला सारा सिनारियो बाकी है ना, कि कब ये आगे बढ़ेंगे, कब बात करेंगे। लेकिन मन जहाँ तक भागता है, क्योंकि मन की गति जो है वो सबसे तेज है, वो लाइट लाइट की गति से भी ज्यादा तेज जो है वो मन भागता है। तो आपके पर्सन के मन में तो यही है कि हाँ, एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, अभी मैं कमिटमेंट बोलती हूँ, शादी की बात चलिए थोड़ा सा साइड में अभी कर देते हैं। तो वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। कोई डाउट नहीं है इस वक़्त, थोड़े बहुत डाउट देखिए सबके मन में होते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं है आपके लिए कि आप इनके लिए सूटेबल नहीं रहेंगे या ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेंगे। कुछ ख़ास अड़चन मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं आई है एक्सेप्ट दिस कार्ड। अब मैं इस कार्ड को ये देखना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ इनके मन के अंदर का द्वंद है, या फिर सच में लोग हैं, चाहे इनके घर के लोग हों, चाहे इस इनके सराउंडिंग में कोई लोग हैं। जैसे मान लीजिए पहले इन्होंने कभी आपके बारे में किसी को बताया, ठीक है? मैं ज़रा-सा कार्ड्स के लिए प्रे कर देती हूँ, मुझे क्लैरिफ़ाई चाहिए। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई दिस 5 ऑफ वांड्स। तो जैसे इन्होंने किसी से बता दिया पहले और बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत कैजुअल फ्रेंडशिप है, या नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ उनके बारे में। तो अब जब आपको वो आपके बारे में लोगों को बताएंगे कि देखो इनसे मैं शादी करने का सोच रहा हूँ, या इनसे मैं कमिटमेंट देने का सोच रहा हूँ, तो फिर वो लोग क्या बोलेंगे, है ना? ये चीज भी मन में हो जाती है ना। तो वो तो फिर विरोध करेंगे, या इतना तो लोग बोलेंगे कि अरे देखो बोला था ना। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ wands। 5 ऑफ कप्स, काउंसलर। आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ में, और एंड अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो भी जिसके साथ भी ये रिश्ते में थे वहां से जैसा उनको रिजल्ट मिला है, जैसा वो टर्न आउट हुआ है वो रिश्ता, वो बहुत पेनफुल रहा है आपके पर्सन के लिए। ओके, वो अच्छा नहीं रहा है। अगर आपके साथ भी ये अलग हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग दोनों मैरिड है, किसी रीजन से आप लोग सेपरेटली अभी रह रहे हैं, तो वो आपके पर्सन को ये चीज काफी दुखी करती है, वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन के अंदर में मुझे अकेलापन दिख रहा है ज्यादा। जो ये सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, तो उनके मन में जो विचार है वो नेगेटिव थॉट्स ही है। लेकिन ये सारी चीजें भी आपके पर्सन के मन में चल रही है, ठीक है? तो यहाँ कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि थर्ड पर्सन कोई बाहरी आदमी है। ये सब कुछ आपके पर्सन के अंदर में चल रहा मानसिक संघर्ष है, द्वंद है। कभी ये विचार आ रहे हैं, कभी वो विचार आ रहे हैं। हो सकता है उनके मन में ये विचार भी आता हो कि क्या थर्ड पार्टी के लिए वेट करना चाहिए, या मुझे उस रिश्ते में और ज्यादा आगे काम करना चाहिए, है ना? लेकिन जब सोचते हैं तो लगता है कि वहाँ इमोशनली काफी ड्रेन्ड हुए हैं, वो वहाँ इमोशनली जैसे उनको चीट किया गया है, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। जब यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है ना, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी आपके पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी। तो जब इतनी ज़्यादा निराशा हो जाती है किसी रिलेशनशिप से, तो थोड़ा मुश्किल ही होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ है आपके पर्सन के माइंड में, अभी वो भी चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ जो जैसा एक्सपीरियंस हुआ है, जैसा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जिसने उनको इतना पेन दिया है, तो उस वो चीज़ें भी आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। ओके, आइए अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टेप लेंगे जब ये चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो आपका और उनका रिलेशनशिप, हर तरीके से पॉजिटिव इनकी सोच है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या और कब तक वो
आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई एक्शन लेंगे। मैं काम करती हूँ। ठीक है, 2-2 कार्ड्स कट ले, मैं बता दूंगी आपको मैं किस तरीके से रीडिंग आगे बढ़ा रही हूँ। जजमेंट का कार्ड आया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। यूनियन तो होगा आप लोगों का। अगर आप लोग मैरिड थे और अलग हुए हैं ना, यूनियन तो होगा। द एम्प्रेस, शादी का ही ये सोच रहे हैं, आपको एक बिगर कमिटमेंट देने का ही आपके पर्सन का विचार है। ओके, चलिए, रिन्यूअल और स्ट्रेंथ कार्ड मोस्टली यही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है। अब मैं आपको टाइम बताती हूँ। आप लोगों के लिए जो समय आया है आपके यूनियन का या आपके पर्सन का, जो नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो है 3 to 4 months का। इसीलिए यहाँ पे जजमेंट भी है और स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपके पर्सन को रियलाइज करना है कि जो उन्होंने जो जो गलतियां की हैं पास्ट में, ये गलतियों ने किस किस को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है। क्या ये कर्मा था जो कि आप लोगों के बीच में हुआ है, आप लोग तीनों के बीच में हुआ है, आपके आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के? क्या आपका कोई कार्मिक अकाउंट था थर्ड पार्टी का? क्या आपका कोई कार्मिक अकाउंट था आपके पर्सन के साथ, जिसमें थर्ड पार्टी का रोल बस एक पपेट का था, जिसको डिवाइन ने भेजा था ताकि आपका कर्मा कंज्यूम हो? तो कुछ तो कार्मिक डेट यहाँ पे रहा है, कुछ कर्ज था कार्मिक, शायद पास्ट बर्थ कर रहा होगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि वो जो कार्मिक कर्ज है, वो जो कार्मिक डेट्स है, वो तो चुकाने पड़ेंगे। उसे आप भी भाग नहीं सकते, उसे दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं भाग सकता है। वो चाहे जितना भी अच्छे काम कर ले, वो जितना भी पूजा पाठ कर ले, कुछ कर ले, लेकिन जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। हाँ, आस्था रखने से और अच्छे कर्म करने से शायद उसका जो इफेक्ट है वो उतना मेलिशियस नहीं हो, वो उतना डीपर नहीं होता है। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, आपके पर्सन डिवाइन यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि वो आएंगे आपकी तरफ, लेकिन अभी कंफ्यूजन लेके चल रहे हैं और वो थर्ड पार्टी से अलग नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है कि ट्राई करे आपके पर्सन की लाइफ में दोबारा एंटर करने की, ठीक है ना। क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए भी, वो भी कम नहीं है, वो भी काफी स्ट्रांग रही थी किसी जमाने में। तो थर्ड पार्टी को भी भूल पाना इज नॉट इजी आपके पर्सन के लिए। लेकिन आपके साथ चूंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो मैं यही कहूंगी इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, और जिनके लिए भी ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए, कि 3 से 4 महीने के अंदर में आप चेंजेस आने देखोगे। 3 से 4 आप चेंजेस देखोगे। 3 से 4 महीने के अंदर में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, या तो थर्ड पार्टी कुछ करेगी आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कि आप उनको अलग होना पड़ेगा, या फिर कुछ नहीं भी करे तो भी आपके पर्सन जो लटके हुए हैं थर्ड पार्टी से और अलग नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली कंप्लीटली डिटैच्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि वो थर्ड पार्टी से कंप्लीटली डिटैच्ड हो ही जाएंगे। ओके, और उनको रियलाइजेशन होगा इस चीज का कि उन्होंने आपको चीट करके अच्छा नहीं किया था। तो जो एक पछतावा है, वो पछतावा लोगों के अंदर में आना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद आपके पर्सन ने आपके साथ डील करते हुए या थर्ड पार्टी के साथ डील करते हुए उतना ख्याल नहीं रखा। और
सीरियसली लोगों को उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को नहीं लिया था। उनको लगा कि चलो ये सब कैजुअली ये सब होता है, लोग करते हैं, और आजकल तो मूवीज़ और ओटीटी पे, सीरियल्स पे ये सब कुछ बहुत कैजुअल दिखाया जाता है। उन्होंने भी उसी तरीके से इन चीज़ों को कैजुअली लिया था। पर यही लर्निंग आपके पर्सन को दिया जा रहा है, कुछ लर्निंग आपको दिया गया होगा, वो तो देखिए आप बेटर समझ सकते हैं। और कुछ लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे वाइस काउंसलर भी है, तो मे बी कोई है जो आपके पर्सन को थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। घर के बड़े ही क्यों ना हो, कोई और भी हो सकते हैं जिसको जिनको ये मानते होंगे, है ना? तो यही है यहाँ पे टाइम फ्रेम एक्शन का, तो 3 से 4 महीने के अंदर में। अब मैं देखना चाहूँगी, ये चलिए आपके साथ यूनियन तो चाहेंगे, लेकिन क्या आप यूनियन चाहते हो इनके साथ? आपने सरेंडर किया हुआ है और आप थक चुके हो, आप एग्ज़ॉस्टेड हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप इस पर्सन का वेट करते-करते थक चुके हो, एग्ज़ॉस्टेड हो, अपनी लाइफ़ में एक नया चेंज आपको चाहिए, ठीक है? इस बीच आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आपकी लाइफ़ में आए हैं, जब से आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आए हैं। आपकी लाइफ़ में गुड लक आता हुआ दिख रहा है, ये किसी न्यू किसी-किसी के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं, और यहाँ पे चूँकि जजमेंट का भी कार्ड है ना, तो जजमेंट दैट मीन्स कि जो आपने सब्र रखा, जो आपने पेशेंस रखा, आपका जो इम्तिहान रहा है, वो इम्तिहान का जो आपको अ, फल मिलेगा, वो अच्छा होगा, ठीक है? आप लोग मैरिड लोगों के लिए भी मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि जितने तकलीफ आपने उठाई है, मे बी आपके किड्स रहे होंगे, आप और न सिर्फ आप परेशान रहे हो, बल्कि आपके माता-पिता, आपकी जो फैमिली है, वो भी काफ़ी परेशान रहे होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली भी काफ़ी परेशान रही होगी, लेकिन सब चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। तो यही थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक़्त और उनका एक्शन, और मुझे टाइमिंग यहाँ पे देखना इम्पोर्टेंट था, तो टाइमिंग भी यहाँ पे दिख गया है। ऑलराइट, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस नहीं लिए थे। अभी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, मैं ज़रा वो भी देख लेती हूँ। अम, फिर से ये बताना मेरा काम होता है, क्योंकि कभी-कभी ना रीडिंग्स देखते-देखते हर कोई इतने आप लोग इसमें समा जाते हो, इतने इंडल्ज्ड हो जाते हो कि आप लोग भूल जाते हो कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको फिर से रिमाइंड करा देना मेरा काम है, जो कि मैंने आपको भी करा दिया, ठीक है? ओके। आइए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके सिचुएशन के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाहते हैं? डोंट स्टॉप, लेट गो। कुछ लोग जो कार्मिक कनेक्शन में हैं, आप लोग रुके किसी भी हालत में बिल्कुल भी नहीं। जीवन चलने का नाम है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, कम व्हाट में। आपने जो भी सीखा है, आपने जो भी कॉन्फिडेंस गेन किया है, आप आगे बढ़ते चलिए। कब क्या होने वाला है, क्या अवसर आपके सामने आएगा, कौन पर्सन आपके सामने आता है, ये सारी चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ठीक है? ट्रस्ट कीजिए उन पे कि आपके लिए जो होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, है ना? जो दुःख मिला है, तकलीफ मिली है, देखिए हर किसी को मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको तकलीफ नहीं मिलती है, ठीक है? किसी पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी पे थोड़ी हल्की होती है, लेकिन सबको लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते ही रहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि अकेलापन है, आई अंडरस्टैंड कि पीछे की बुरी यादें हैं जो आपको जगाती होंगी, रात-रात भर सोने नहीं देती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? ठीक है? इसमें जिस चीज़ पे अपना बस नहीं है, तो उस पे सरेंडर कर देना ही अच्छा रहता है। वैसे भी एग्ज़ॉस्टेड का कार्ड आपके लिए आया था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा अगर पॉकेट अलाउ करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चाहें तो अपने किसी अच्छे दोस्त को लेके आप लोग वेकेशन पे चले जाइए, उसकी फैमिली के साथ आप लोग निकल जाइए अगर वो लोग कंफर्टेबल है तो। लेकिन थोड़ा अपने आप को रिजुविनेशन की एनर्जी में भी डालिए। कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका जो पास्ट का दर्द है, देखिए थोड़ा उसको धीरे-धीरे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। वो कंप्लीटली नहीं मिटेगा, मुझे ये चीज़ पता है। वो चीज़ें बार-बार माइंड में आती होंगी,
पर लेट गो कर देना ठीक रहेगा। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है ना? मैं तो बस एंजल्स का मैसेज आपको पहुंचा रही हूँ। एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो बीत गई सो बात गई, ठीक है? तो आगे पॉजिटिविटी की तरफ अपना फोकस कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।